मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इसके बाद में श्रम शक्ति भवन में ईआरसीपी पीकेसी योजना को लेकर बैठक का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में राजस्थान के मुखिया के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। श्रम शक्ति भवन में बैठक के दौरान ईआरसीपी के एमओयू साइन हो रहे हैं। वहीं इससे पहले हुई बैठकों में परियोजना को फाइनल टच दिया गया था। दरअसल 17 दिसंबर को पीएम मोदी राजस्थान में ईआरसीपी पीकेसी परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसे में ये योजना प्रदेशवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी। ज्योति सिंह समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। ज्योति, आज अहम बैठकें जो चल रही हैं खासतौर पर ईआरसीपी के संदर्भ में, और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी योजना है, पर दूसरे राज्य मध्य प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए दोनों ही मुख्यमंत्री एक साथ है और ये हैवीवेट मीटिंग है अगर हम इस नज़रिए से देखें तो। बिल्कुल, देखिए सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में देखिए ईआरसीपी को लेकर ये महत्वपूर्ण जो बैठक है वो जल शक्ति मंत्रालय में चल रही है। और इस बैठक की बात करें तो देखिए ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान सरकार और एमपी सरकार के बीच में जो एमओयू है देखिए वो साइन हो रहा है और सीआर पाटिल की अध्यक्षता में देखिए ये साइन हो रहा है। तमाम अधिकारी राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वो इस एमओयू के साइनिंग सेरेमनी के दौरान जो है मौजूद हैं। वहीं देखिए बात करें तो ईआरसीपी को लेकर राजस्थान सरकार, एमपी सरकार और केंद्र सरकार, इन तीनों के ही बीच में जो एमओयू है देखिए वो साइन हो रहा है और त्रिपक्षीय जो समझौता है वो तीनों के बीच में हो रहा है, एमपी सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। इसीलिए देखिए ये जो महत्वपूर्ण है, इससे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को इसका जो फायदा है देखिए वो मिलेगा, और वही एमपी की बात करें तो 11 जिलों को इस एमओयू साइन का जो फायदा है 11 जिलों को मिलेगा। वही देखिए इस एमओयू के साइन होने के बाद किसी ईआरसीपी की बात करें तो देखिए लिंक होने के बाद जो है देखिए काम का दायरा, पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान और जो लाभ का जो बंटवारा है, साथ ही साथ चंबल बेसिन में पानी का जो प्रबंधन है, नियंत्रण है, इसका कामकाज और इसकी व्यवस्था, सारी चीजें इसमें शामिल होंगी और इन तमाम बातों का जो एमओयू है वो उस पर जो है साइन हो रहा है। बिल्कुल ज्योति, आगे क्या प्रोग्राम्स है, कुछ पता चल पाए? बिल्कुल, देखिए प्रोग्राम की बात करें तो एमओयू साइन होने के बाद यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा और दिल्ली एयरपोर्ट से महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के लिए उड़ान करेंगे और आज शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और देर रात करीब 10 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित बनाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इस जानकारी के लिए। ज्योति समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। तो ये आपने देखा होगा कि किस तरह से ये त्रिपक्षीय एक समझौता होने वाला है, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार। और मैं थोड़ा सा इस बात को जोर दे करके हमेशा कहता हूँ कि कोई नुकसान में न रहे, इस तरह से रोटी को बांट पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है और ये ईआरसीपी जो है ये सबके लिए विन विन सिचुएशन साबित हो, इसके मद्देनज़र ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पर 17 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, एक बार फिर से यानी दूसरी बार वो जयपुर राजस्थान आएंगे और यहाँ ईआरसीपी का वो उद्घाटन करेंगे। और ये जो ईआरसीपी है ये सिर्फ राजस्थान को ही फ़ायदा न दे, बल्कि मध्य प्रदेश के 11 ज़िलों को भी कैसे लाभ इसका मिल पाए, इसे लेकर के रूपरेखा तैयार की गई है। और केंद्र सरकार इसके अंदर एक फैसिलिटेटर और साथ ही साथ मध्यस्थ के साथ साथ पार्टी की भूमिका निभा रही है। आप ये समझिए वो केंद्र सरकार की खुद की एक अलग से भूमिका है और इसलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप ये देख पाएंगे त्रिपक्षीय वार्ता है जो हो रही है। और इस बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस पर प्रतिक्रिया आई है ईआरसीपी को लेकर हो रहे एमओयू को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे
जल शक्ति मंत्री श्रीमान CR पाटिल साहब ने एक बड़ी अभिनव पहल की है, जिस अभिनव पहल के बलबूते पर हमारे अपने जल भंडारण की दृष्टि से खास करके वर्षा जल को संग्रहित करके हर स्थान पर भूगर्भ का जल भंडारण बढ़े, और उसी के कारण से माननीय राजस्थान के CM श्रीमान भजनलाल जी में हम बीच में गुजरात भी गए थे पाटिल साहब के उस अभियान में। हमारे राज्य के नाते से हम लोग शामिल हुए, बिहार भी उसमें शामिल हुआ, और मुझे लगता है पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो बूंद बूंद जल बचे और जिंदगी के काम आए, इस अभियान में बड़ा महत्व का है। इस नाते से इस योजना में एक और अच्छा पक्ष के शासन के बजाय पैसे खर्च होने के जो अप्रवासी राज्यों से बाहर गए व्यापारी जो गुजरात गए हैं, वो आकर अपनी जन्मभूमि में अगर ये बोर लगाना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं अपनी ओर से बधाई भी दे रहा हूँ, और 15,000 से ज्यादा बोर हमारे अपने राज्य में लगने वाले हैं। एक बार फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय पाटिल साहब का बधाई देता हूँ, और माननीय भजनलाल जी और हम लोग ऐसे अच्छे अभियान में चलने के लिए आज संकल्प करने के लिए आए। संकल्प करने के लिए आए हैं, ये संकल्प बहुत बड़ा है और ये संकल्प फ़ायदा पहुंचाएगा, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरह से राजस्थान के नागरिक हैं उसी तरह से मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, और चश्मा अगर हम समायोजन का पहन करके देखते हैं और सर्वजन हिताय का पहन करके देखते हैं, तो फिर राजस्थान के बाशिंदों का कभी ये मत नहीं रहा और ना ये तर्क रहा कि हम किसी और की थाली से कुछ खा लें। हमें हमारे हक का मिले और दूसरे व्यक्ति का भी किसी भी तरीके से अहित ना हो, ये संदर्भ महत्वपूर्ण है और ये विचार महत्वपूर्ण है, और इसी विचार के साथ में ये काम हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बेहतर है ऐसा हो और राजस्थान और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित हों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिक्रिया आइए वो सुनते हैं। कि आज जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, और ये योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय CR पाटिल जी ने सूरत से प्रारंभ की है, और जो प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी मध्य प्रदेश, प्रवासी बिहार के जो लोग थे, उनको सबको साथ लेकर के कर्म भूमि से जन्मभूमि, ये बहुत बड़ा काम, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 1,60,000 बोर लगाना और उनको वाटर रिचेट करके उनको नीचे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, CR पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और बिहार के इन तीनों स्टेटों को लेकर के, गुजरात में तो हो ही रहा है, लेकिन इन तीनों स्टेटों में बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। और वो बताना चाहता हूं कि सिरोही और जोधपुर में यह काम हमारा प्रारंभ हो गया, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। ये ऐसी योजना है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को एक नई राह दिखाएगी, एक नया रास्ता दिखाएगी, और एक विकसित राजस्थान, विकसित भारत के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम होगा। सर, अगर हम बात करें एक पखवाड़े के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार राजस्थान में रहेंगे, चाहे वो राइजिंग राजस्थान की बात करें या फिर ERCP परियोजना की बात करें, कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी राजस्थान सरकार के लिए या फिर राजस्थान में निवेश को लेकर के? देखिए, राइजिंग राजस्थान के अंदर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। उन्हें देखते हुए हमने 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान रखा है। 17 दिसंबर को हमारा राजस्थान की सरकार का 1 साल पूर्ण हो रहा है। उसमें कई सौगातें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान को देने वाले हैं। हमारी राजस्थान की जनता स्वागत के लिए तत्पर है। आप भी आइए, आपको भी आमंत्रित करते हैं कि 9 और 17 को आप भी पधारें। आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों स्टेट के अंदर एक योजना बनी थी, जिसके अंदर कर्म भूमि से जन्मभूमि का एक कार्यक्रम तय हुआ था। उसी के अंदर
जो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के और बिहार के जो व्यापारी सूरत में हैं, उन लोगों ने करीब 1,60,000 बोर राजस्थान में, 15,000 बोर मध्य प्रदेश में और बिहार के 10 जिले में सभी गांव में 4 बोर करने का आयोजन किया है। वो काम शुरू हो गया है। राजस्थान में सिरोही और जोधपुर में काम शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में सतना जिले में काम शुरू हुआ है, बिहार में भी काम शुरू हो गया है। उस काम को आगे बढ़ाना, उसके अंदर अभी उसके जो योजना बनी उसके लिए नोडल ऑफिसर कलेक्टर को नियुक्त करते हुए दोनों मुख्यमंत्री जी ने, उसका अगर कोई बाधा आती है तो वो लोग उनको मदद करेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं उनको। इस तरह से उसका आयोजन हुआ है। ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए आज दोनों मुख्यमंत्री भी यहाँ ऑफिस आए हैं और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसका आयोजन समयबद्ध हो, क्वालिटी के साथ हो, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे।